हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम एक ऐप बनाएंगे कुछ इस तरीके का, जहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और हमें राइट आंसर पे क्लिक करना है। सो 5 क्वेश्चंस के हमने राइट आंसर दे दिए। सो यहाँ पे लिखा गया यू वॉन। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये पैंडा की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आंसर टाइप ऐप बनाने वाले। बैकग्राउंड में जाएंगे, पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे ऐप के लिए एक बोर्ड तैयार कर देंगे, जहाँ पे कि हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन के लिए एक बोर्ड हो गया। नाउ एक डिफरेंट कलर चूज़ करा हमने आंसर्स के लिए। सो आंसर के लिए यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है। सो फॉर 4 ऑप्शंस वी विल टेक 4 रेक्टेंगल्स। जो यहाँ पे डॉट्स आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के, इनकी हेल्प से साइज़ चेंज कर सकते हैं इन बॉक्सेस का। सो इन्हें हम बैकग्राउंड में रख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को, ताकि ये एक साथ सब चीज़ें हमें शो होने लग जाए आउटपुट में। हमें अलग अलग इनके लिए स्प्राइट ना बनानी पड़े, अदरवाइज़ हमें बहुत सारे इनके लिए स्प्राइट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, अगेन प्लस पे क्लिक किया था पेंट पे, एंड देन प्लस पे क्लिक किया। सो न्यू आ गया यहाँ पे एक क्रिएट करने का, और यहाँ पे भी हम अगेन सेम काम करेंगे। सो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है। ओके, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। सो जिस तरीके से यहाँ पे एक बोर्ड और 4 ऑप्शंस बन रहे हैं, इसी तरीके से अगर हमको 5 क्वेश्चंस के लिए बनाना है, सो हमें मिनिमम 25 स्प्राइट्स लगेंगे। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्प्राइट्स, हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में ही ये सारे फीचर्स डाल रहे हैं। इसका कलर पर्पल नहीं था, तो हमने अगेन पर्पल कर दिया। अब यहाँ प्लस पे जाएंगे और कुछ स्प्राइट्स हमें लेना पड़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है लेना। उनके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे कुछ स्प्राइट बनाएंगे। अगेन उसी तरीके से पेंट में जाके, सो सबको सेपरेटली बनाना पड़ेगा एक एक बॉक्स। सो ये जो स्प्राइट्स हैं, ये आएंगे हमारे राइट आंसर्स के लिए। सो सिर्फ हम स्प्राइट्स बनाएंगे राइट आंसर के लिए, इतना आपको ध्यान रखना है। सो अगेन मैंने स्पीड बढ़ा दिया है। ओके, हमें सेम साइज़ के रेक्टेंगल्स बनाने हैं इस तरीके से, जैसे कि ये है। सो अभी हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, तो 3 रेक्टेंगल्स के स्प्राइट्स हमने बनाए हैं। ओके, और अगर आपको 5 क्वेश्चंस चाहिए तो 5 बनाने पड़ेंगे, 10 क्वेश्चंस के लिए 10 बनाने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि ये सब राइट आंसर्स के लिए हमने बनाए हैं। सो हर एक क्वेश्चन के साथ एक राइट आंसर होगा। ना यहाँ पे हम क्वेश्चन डाल देते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके कर दिया। इसकी पोजीशन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिमिलर तरीके से ये जो डॉट्स हैं, इनकी हेल्प से हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्रीन जो बॉक्सेस हैं, उनमें हम रॉन्ग आंसर डाल देते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ ABCD का यूज़ कर रहा हूँ टू शो रॉन्ग आंसर्स। ओके, आप रॉन्ग आंसर ले सकते हैं कुछ भी। ओके, सो ये मेरे सारे रॉन्ग आंसर्स आ गए हैं।
इसी तरीके से बाकी सब में मैं करूँगा। सो अगेन मैंने स्पीड बढ़ा दिया है। आप कोई भी क्वेश्चंस ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको राइट और रॉन्ग आंसर्स नीचे वाले जो ग्रीन बॉक्सेस हैं उसमें डालने पड़ेंगे। अगर आपके पास एंटर करने का ऑप्शन है तो अगर कोई क्वेश्चन लंबा है तो उसे एंटर दबा के दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो जिस तरीके से कंप्यूटर में एंटर दबाने से एक लाइन एंड हो जाती है और हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में ऑप्शंस है। अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा उसका साइज़ स्क्वीज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे कलर का ध्यान दें। अगर कलर का ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि जो आपने लिखा है वो पर्पल कलर के पीछे चला गया है, बट एक्चुअल में जो आपने लिखा है वो कलर और बैकग्राउंड का कलर सेम है, इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा है। तो इसलिए पहले कलर को चेंज करें तो आपको जो आपका टेक्स्ट है वो शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस और सारे रॉन्ग आंसर्स डाल दिए हैं। और जैसे कि मैंने बताया रॉन्ग आंसर्स ABCD के फॉर्म में है, बट राइट आंसर्स हम लिखेंगे। सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट का राइट आंसर है महात्मा गांधी, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सो यहाँ से सेव कर देंगे इसको। तो हमारा राइट आंसर आ गया है। सिमिलरली बाकी दोनों क्वेश्चंस के भी राइट आंसर्स उसी तरीके से हम लिख देंगे और सेव कर देंगे। अब यहाँ पे अगेन हमें एडिट में जाना पड़ेगा और इस कर्सर पे क्लिक करने से आप इन चीज़ों को मूव कर सकते हैं। सो हमें यहाँ से मूव करके और बाहर जाके सेव पे क्लिक करेंगे, सो हम बाहर जाएंगे और फिर हमें देखना पड़ेगा। सो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं आप और मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप आउटपुट में हमको एक बॉक्स के ऊपर हमारा दूसरा बॉक्स आ गया है। अब इसी तरीके से इसको भी हम कोशिश करेंगे फिट करने की जगह पर और आउटपुट में देखेंगे कि ये उस बैकग्राउंड वाले बॉक्स के ऊपर फिट हुआ है कि नहीं। सो बेसिकली हमने बैकग्राउंड वाला ब्लॉक इसीलिए लेके रखा है ताकि हम उस पर न्यू वाला ब्लॉक फिट कर सकें। न्यू वाला ब्लॉक मीन्स आंसर वाला ब्लॉक उस पर हम फिट कर सकें। अदरवाइज़ बैकग्राउंड में उस फोर्थ ब्लॉक की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप तीनों के बॉक्स बैकग्राउंड वाले बॉक्स के ऊपर फिट हो गए। अब हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको थोड़ा और इसके बारे में समझ में आएगा। ओके, और हम हाइड शो का यूज़ करके इनको शो करेंगे कभी और कभी हाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।